विश्व में कौन सा ऐसा हिंदू परिषद है, हिंदू संस्था है, कौन सी ऐसी दुनिया है दुबई से लेकर के अमेरिका तक जो हनीमून मनाता हो फिर वीडियो बनाता हो, और वो भी उस लड़की का जिसको कहा हो कि मैं तुम्हें सर्जन बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, एमबीबीएस डॉक्टर बनाऊंगा, विश्व में तुम्हारा नाम होगा, मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। हाथ पे नाम लिखवाता है मनसा देवी, और उसी मनसा देवी की इतनी दुर्दशा कर देता है, इतना दुर्दशा कर देता है जैसे लगता मनसा देवी ना हो, कोई स्टैच्यू हो। दोस्तों, एक मामला सामने आया है। मनसा देवी जब 10वां पास हो जाती हैं, अभी की बात है, जब 10वां पास हो जाती तो इनका एडमिशन करवाया जाता है गांव के किसी सरकारी स्कूल में। जुलाई में पढ़ना स्टार्ट करती हैं। उसके बाद अगस्त में ही कहती है कि पापा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं अभी से ही वो सब ट्रीटमेंट लेना चाहती हूँ जो मेरे को नीट के एग्जाम में मतलब सुलभ हो। तो पापा कहते बेटा अब कहाँ तुम्हें भेजूं, तुम लड़की हो, तुम एक काम करते हैं तुम्हारे ट्यूशन लगा देते हैं। ट्यूशन लगा दिया जाता है। ट्यूशन भी लगाते हैं किससे? नियाजुल खान। अरे ये सोचो कि ये जिहादी टाइप के लोग, इनका मकसद ही है तुम्हारी बेटियों को गौमांस खिलाना और गौमांस तुम्हारी गौ काटना। कुछ अच्छे लोग मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं उनके दिल को दुखाना भी नहीं है, उनका सम्मान भी करना है। बताया जाता है नियाजिल के साथ हिंदू लड़की कैसे भागी, 10 दिन कैसे गोमांस खिलाना, हिजाब पहनाना, 5 बार की कलमा पढ़ना, नमाज सिखाना, कुरान के बारे में बताना, मतलब 10 दिन में उसको प्योर मुसलमानी बना देना। बताया जाता है दोस्तों, इस बात को पूरी तरह से मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से बताना चाहूंगी कि किस तरह से मनसा देवी ने अपनी माँ के लिए वीडियो बनाया था। एक दिसंबर को शायद वीडियो आ गया था और बोली थी कि मम्मी मैं 19 साल की हो चुकी हूँ, मैं बालिग हूँ, मैं नियाजुल के साथ खुश हूँ, आप मेरे को परेशान ना करें, और आप मुझे परेशान करेंगी तो हम आपको उल्टा बयान दे देंगे, आप जेल में चली जाओगी। मैं बालिग हूँ, मैं अपना फैसला ले सकती हूँ, मेरा जो जीवन है डॉक्टर बनने का जो मेरा सपना है वो नियाजुल पूरा कर रहा है, जो कि आप लोग नहीं पूरा करवा पा रहे थे, इसलिए मैंने अपना फैसला ले लिया है और नियाजुल के साथ मैं भाग चुकी हूँ। ठीक है, इस तरह से इंस्टा पे वो आता है। तो क्या करती है नियाजिल मनसा की मम्मी क्या करती है और पापा दोनों मिलकर के हिंदू परिषद के पास जाते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं, लव जिहाद का मुकदमा दर्ज कराते हैं कि हमारे यहाँ से 7 महीने से ट्यूशन पढ़ा रहा था बेटी को, भाई बना हुआ था, बेटी खुद कहती थी कि भाई है, और कब इसने अपना चाल फेंका, कब प्रेम में फंसाया। पता चलता है कि कहता था हिंदू बन जाऊंगा, मैं हिंदू बन करके तुम्हारे साथ तुमको डॉक्टर बनाऊंगा। अरे डॉक्टर बनाना आसान है क्या? डॉक्टर बना करके बोला, हिंदू बन करके बोला, और मनसा देवी के अपने हाथ में मनसा देवी का नाम लिखवाता है। जब मनसा देवी ने भाई बनाने से इनकार करके आशिक बनाना स्टार्ट किया, मैंने ठीक है मैं मानती हूँ तुम मेरे आशिक हो, तुमने मेरे लिए नाम लिखवा दिया है तो मेरी से गलती हो गई, मैंने आपको भाई बोला, प्यार करने लगती है। मनसा देवी भी छोटी थी, 19 साल की थी, नियाजुल 26 साल का था, इसे तो अपना मकसद पूरा करना था, और अब 19 साल की लड़की प्यार करने लगती है तो दिल से करती है। उसे जो भी उसका पति होता है, जो भी उसका प्रेमी होता, परमेश्वर दिखाई देता है। नया नया जमाना था, नया नया प्यार था, नई नई जवानी थी, उसे भी इतना नहीं पता था। और ये क्या करती है, मम्मी पापा को पता चलता, मम्मी पापा पढ़ाई छुड़ा देती है, फोन छीन लेती है, घर से निकलना मुश्किल कर देती है, पेपरों के टाइम जाने की बात करती है। जैसे 1 दिसंबर को पेपर आता है वैसे ही प्रैक्टिकल के बहाने ये दोनों निकल लेते हैं। निकल करके स्कूल तो पहुंचती नहीं है, निकल जाती है कहाँ? मुंगेर में आकर के इनके साथ फर्जी शादी कराई जाती है, फर्जी पंडित बनाया जाता है। 7 दिन बाद नियाजुल उसकी बहन और गौ मांस खाने के लिए दबाव डालते हैं। पहले कहा था हिंदू बन जाऊंगे, बाद में मुकर जाता है, जबरदस्ती बुर्का पहनाता है, ब्रेन वॉश करता है, धर्म की दुहाई देता है। विश्व में सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म में आ जाने से जन्नत मिलती है, ये बातें लालच दी जाती है। कहा मनसा देवी ने बताया कि वो शादी करने के लिए अपने गांव की नियाजुल नाम के मुस्लिम लड़के के साथ जब भागी थी तो उसे लगा था कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे और मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगी, जब डॉक्टर बन जाऊंगी तब माँ के पास आऊंगी लौट करके। लेकिन 10 दिन बाद ही लौट के आना पड़ेगा, उसे नहीं पता था। बताया कि बहन ने कहा कि जब तुम बुर्का पहन ही चुकी हो तो शुद्ध मुसलमान बनो,
और शुद्ध मुसलमान जब ही बना जाता है जब गऊ का मांस खाया जाता है। अब ये लोग कहते हैं हम गऊ मांस काटते नहीं हैं, हम गऊ को पूजते हैं, गऊ को हम छूते नहीं हैं। जब तुम बोलते शादी में इनके गऊ मांस खिलाया जाता है तभी शादी संपन्न होती है। अब भगवान जाने। दोस्तों, इस तरह से इस कहानी को हम पूरी तरह से समझते हैं। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से। मुस्लिम लड़के के पास आई लड़की का हुआ शुद्धिकरण। हिंदू परिषद, हिंदू सेना, हिंदू दल जितने सब मिल गए लड़की को खोजने में। लड़की मिल चुकी है और लड़की अपने मम्मी पापा के पास जा चुकी है। इसको सिलसिलेवार से जानते हैं। 29 दिसंबर को मनसा लापता होती है। 31 दिसंबर को उसने एक वीडियो जारी किया, मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। नियाजुल भी था। मनसा ने कहा था कि मैं नियाजुल से अपनी मर्जी से शादी कर चुकी हूँ, अब वो मेरा परमेश्वर है। वीडियो जारी करने के 7 दिन बाद जनवरी को वो मुंगेर कोर्ट पहुंचती है। मुस्लिम लड़के के साथ नहीं रहना चाहती ये बयान देती है। उसके बाद हिंदू संगठन और महावीर मंदिर ले जाते हैं, गंगा जल से नहलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं। उसके बाद उसको माँ को सौंप देते हैं। एक हिंदू लड़की किस तरह मुस्लिम लड़की के प्यार में पागल हो जाती है। शादी के लिए उससे वादे किए जाते हैं, डॉक्टर बनाने का झांसा दिया जाता है। जैसा कि लड़की बचपन से ही नियाजुल जब इसके घर में ट्यूशन नहीं पढ़ाया था तब भी नियाजुल बताता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ तो दिल धड़कता है। और इस तरह से इन सवालों का जवाब जब एक तरफ से सब पूछने लगते हैं तो ये मनसा देवी क्या क्या अपनी कहानी बताती है कि शादी करते हैं, शादी एक घर में करवाते हैं, फर्जी पंडित बनवाते हैं और फर्जी पंडित से मतलब कागज के द्वारा हवन करवाया जाता, कागज के पन्ने फूके जाते हैं। और वो पंडित जो मंत्र पढ़ रहा था कोई समझ में नहीं आ रहा था कि वो मंत्र पढ़ रहा है कि कलमा पढ़ रहा है। इस तरह से अपनी दुख की व्यथा बताती हुई मनसा देवी किस तरह से बताती है कि मतलब मेरे साथ ये मतलब प्राइवेट जो पल होते हैं जो शादी के बाद, उनकी वीडियो कब बना लिया गया मुझे पता ही नहीं चला। उन वीडियो को दिखाया जाता है, उन वीडियो के सहारे से मुझे बुर्का, नमाज, मुस्लिम धर्म सब कुछ अपनाने के लिए कहा जाता है। और जहाँ मुझे लेके गया था कुशल हुआ कि वहाँ पे एक लड़की थी। उस लड़की से मैंने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो उस लड़की ने मुझे समझाया कि तुम किसी तरह से बहाने से इनका बुर्का भी पहन लो, गौमांस भी खा लो, नहीं तो तुम्हारे साथ ये फ्रिज में डाल देंगे, अरे ये काट देंगे काट देंगे। लड़की डर जाती है, सारा कुछ करती है, जो भी करवाते हैं वे लोग करते हैं। लेकिन वहां से लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं रखेंगे, जाओ यहाँ से। तब ये लड़का सबको फोन करना शुरू करता है। कहाँ इसने कहा था तुम्हें हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, तुम्हें हम अच्छा स्कूल दिलाएंगे, तुम्हें हम अच्छा घर दिलाएंगे, तुम्हें सर्जन बनने से कोई भगवान भी नहीं रोक सकता। यहाँ पे इसको रहने के लाले हो जाते हैं। जो ही इसका दोस्त सुनता है वही कहता है कि देखो मैं नहीं, मेरे पास मत आने यार, पुलिस धमक पड़ेगी, पुलिस तोड़ देगी, हमारे पास FIR हो जाएगा, ये वो फलाना ठिकाना, सब लोग डराते हैं। उधर से दबाव पड़ रहा था क्योंकि उसके मम्मी पापा ने साफ बता दिया था कि नियाजुल नाम का भाई आता था, ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते कब मेरी बेटी को फुसला के भाग ले गया मुझे पता ही नहीं चला। लव जिहाद का मामला और कन्वर्जन का मतलब बताता कि हिंदू से मुस्लिम बनाने का इन लोगों का है, हो सकता है। इस तरह से कई मुकदमे जब दर्ज करा दिए जाते हैं तो नियाजुल का निकलना मुश्किल हो जाता है। अब नियाजुल को जैसे जैसे निकलना मुश्किल हो गया, अब नियाजुल ने सोचा मैं बुर्का पहन के निकलता हूँ, तो मतलब बड़ा इरिटेट होता है। इरिटेट होकर के बोलता है कि चलो कोर्ट चलो और बयान दो। बयान के लिए तैयार करता है, प्राइवेट पार्ट के वीडियो बना लिया था वो दिखाता, बोलता वायरल कर दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा, इंस्टा पे डाल दूंगा, तुम्हारे घर की बदनामी हो जाएगी। तब लड़की दबाव में आकर के कोर्ट जाने को तैयार होती है। बहन को फोन करता, बहन बोलता ठीक है ट्रेन पे बैठो, ट्रेन से निकल के खगड़िया आ जाओ। खगड़िया में ब्याही थी बहन, खगड़िया में जाते हैं, 3 दिन रहती है वहां खगड़िया में। 3 दिन इसने जीना हराम कर दिया बहन ने। 3 दिन कलमा पढ़ाया, कुरान पढ़ाया, ब्रेन वॉश किया, 3 दिन बुर्का पहनाया, 3 दिन गोमांस खिलाया, गोमांस बनवाया। और उसके बाद बोला, मुस्लिम की तारीफ करने लगी। और उसके बाद बोला कि अगर तुम ऐसा नहीं करती हो और मेरे भाई को जरा से भी तकलीफ होती है तो मान के चलो कि तुम्हारे खानदान में एक एक की बोटी कटी मिलेगी और वो पक्की मिलेगी। दोस्तों तब जाकर के ये बेचारी
दिमाग लगाती है, कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट में जा करके नियाजुल बड़ा खुश था कि आज मम्मी पापा का नाम धुआं धुआं हो जाएगा और हम बड़े आराम से एक लड़की को हिंदू को मुस्लिम बना करके इसको गौमांस चबाते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे मम्मी से मिली है, जैसे कटघरे में खड़ी हुई, वैसे रोने लगी, बोली मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वहां पे हिंदू परिषद के लोग पहुंचे हुए थे। उन्होंने तुरंत के तुरंत बेटी को अपने पास बुलाया, उसको समझाया और वहीं पे मुकदमा खत्म हो गया। लड़की ने साफ मना कर दिया कि मेरे साथ इतनी गंदगी हुई है, मेरे को गोमांस खिलाया गया। इन्होंने कहा था हिंदू धर्म बदला लूंगा। इसने हिंदू धर्म तो बदला नहीं और मेरा ही मुसलमान धर्म बदलवा दिया, पढ़ाई लिखाई मेरी खत्म कर दी। तो वहां पे साफ बोल दिया कि हमारे मतलब घर में लड़कियां मुंह खोल के नहीं रहती, तुम पढ़ने की बात कर रही हो। इस तरह से लड़की को ले जाया जाता है हनुमान जी के मंदिर में, गंगा जल से नहलाया जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाता है। एक लड़की फ्रीज में कट के पकने से बच गई, 75 टुकड़े होने से बच गई। एक परिवार किसी तरह से सुकून से है, लेकिन नाक तो कट गई। अब देखिए, ट्यूशन पढ़ाने आता है, ट्यूशन के 500-600 रुपया लेता है, भाई बनता है, बहन बनती है और उसके बाद कब बीवी बन जाती है और कब निकाह हो जाता, कब गौ मांस खा लेते। मैं 7 महीने में इतना ब्रेन वॉशिंग, इतनी बड़ी पावर टेक्नोलॉजी तो देखिए इनकी। तो दोस्तों, नियाजुल और मनसा देवी इस मुंगेर की घटना के बारे में आपका क्या कहना?